बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप कागज़ की कोई लंबी इस तरह की पट्टियाँ ले लें। आप कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं, अखबार भी ले सकते हैं, कोई जर्नल के पेजेस या जिस तरह का भी कागज़ आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। फिर इस तरह से आपने चौड़ाई में उसे तकरीबन 3 इंच का रखना है और लंबाई में उसे तकरीबन 17 इंच का या फिर अपने पाइंचे के हिसाब से आपने रखना है। मैं यहाँ पर अपना पाइंचा 8 इंच का बना रही हूँ, लिहाजा मैंने 1 इंच बढ़ती हुई पट्टी, यानी पाइंचा खोलें तो 16 इंच होता है, मैंने 1 इंच बढ़ती हुई पट्टी 17 इंच की ली है। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से 3 इंच चौड़ाई में, तकरीबन 3 इंच चौड़ाई में और 4.5 इंच लंबाई में बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और फिर उन्हें हमने दरमियान से फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है। आप चाहें तो एक लंबी स्ट्रिप्स भी 3 इंच चौड़ी लंबी स्ट्रिप कट कर लें और फिर उसके बाद उसमें से 4.5 इंच की पट्टियाँ इस तरह से निकाल लें और इस तरह के आपको तकरीबन बहुत सारे पीस चाहिए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपनी मशीन की तरफ। सबसे पहले हमने जो कागज़ के पीस काटे थे वो हम रख लेंगे। फिर उसके ऊपर हम पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे, जो स्ट्रिप्स हमने काटी हैं, कि उनका बंद हिस्सा ऊपर की तरफ और उनका खुला हिस्सा नीचे की तरफ रहे। इसके बाद हमने इन स्ट्रिप्स को कागज़ पर इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह डायगोनल शेप में आपने रखना है और फिर नीचे की तरफ इसके बूट की सिलाई लगा लेनी है। देखें ये एक स्ट्रिप हमारी लग गई। अब हमने दूसरी स्ट्रिप उठाई और हमें उसे इस तरह से इसके ऊपर सेट करना है। अच्छा देखें, इस पट्टी का भी बंद हिस्सा ऊपर की तरफ और खुला हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इसमें भी हम नीचे की तरफ बूट की सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरह से। अब हमने दूसरी स्ट्रिप लेनी है, उसे हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और फासला इसका देख लेना है आपने, क्योंकि अब आप जब दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे तो उसका फासला भी इतना ही होना चाहिए जितना फासला आपने इन दोनों के दरमियान में रखा है। अब इस पर भी हम इसी तरह बूट की सिलाई लगा लेंगे। इसका भी बंद हिस्सा ऊपर की तरफ और खुला हिस्सा नीचे की तरफ है। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे और उसे इस तरह इसके ऊपर सेट करेंगे। ये देखें, अब हम तीसरी स्ट्रिप सेट कर रहे हैं। अब जो फासला उन पहली दो के दरमियान में है वही इसके दरमियान में भी होना चाहिए। अब आगे हम इसी तरीके को फॉलो करते जाएंगे और अपनी तमाम पट्टियाँ इस कागज़ के ऊपर आगे लगाते चले जाएंगे। देखें ये इस तरह लग रहा है तैयार होने के बाद। अब आपने इसको पलटना है और पलटने के बाद कागज़ के बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई इस तरफ और एक सिलाई इस तरफ लगा लेनी है। देखिए अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसको, ये जो एक्स्ट्रा हमारे दोनों तरफ से पीस निकल रहे हैं, इन्हें हम कट कर लेंगे।
देखें अब ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है और बनने के बाद ये इस तरह से लग रहा है। अब आपने एक कपड़े का पीस ले लेना है तकरीबन 6 इंच चौड़ाई में। ये देखें 6 इंच चौड़ाई में, और लंबाई आपने उतनी ही रखनी है जितनी आपने उस पट्टी को तैयार किया है। मैंने यहाँ पर 17 इंच ली थी तो 17 इंच ही ले ली है। इसके पीछे आपने फ़ाइबर लगा लेनी है। मैंने 0 साइज़ की फ़ाइबर इसके ऊपर लगाई है। उसके बाद हमने इसके ऊपर लेस को इस तरह रखना है कि लेस का सीधा साइड ऊपर की तरफ और उल्टा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। याद रखें, सीधा साइड ऊपर की तरफ और उल्टा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद हमने अपने डिज़ाइन वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी आपने बूट की सिलाई लगा लेनी है। देखें इस तरह। अभी मैं आपको एक दफ़ा और दिखाऊंगी। ये देखें लेस का सीधा साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से आपने अपनी पूरी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। देखें अब हमने इसे खोल लिया है। खोलने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसे फ़ोल्ड किस तरीके से करना है। ये देखें अब आप इस तरह पलटते हुए इसको इस तरह से रखें और फिर लेस के नीचे आपने कपड़ा तकरीबन इतना छोड़ना है कि आपकी आधी लेस नीचे और आधी लेस जो है वो इस पट्टी के ऊपर आए। देखें इस तरह। और यहाँ पर इसके एक लब की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसका मैं आपको बताऊंगी अभी क्या करना है आगे। देखें अब यहाँ पर हम उस लेस के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। पट्टी को पीछे की तरफ हमने पलट लिया है। सिर्फ इतना हमने छोड़ा है कि लेस के नीचे वो तकरीबन आधी पट्टी हमें नज़र आ रही है, बाकी हमारी पूरी पट्टी पीछे की तरफ पलट गई है। अब हम यहाँ लेस के ऊपर जो सिलाई लगा रहे हैं इसकी वजह से लेस आपकी बहुत फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। देखें अब आपकी ये लेस इस तरह बैठ चुकी है। अब आपके पास पीछे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ये हमें तुरपाई के लिए चाहिए। अब हम इसको पाइंचे पर किस तरह से अटैच करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारा पाइंचा। अब हमने पट्टी को इस तरह से रखना है उल्टा करके। अच्छा, पीछे से हमने इसके कागज़ जो पीस था वो हमने हटा लिया है। अब हमने जो सिलाई कागज़ के ऊपर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर रख के हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये आपकी सिलाई अब कंप्लीट है। अब हम इसे प्रेस से फिनिश कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं आपको पीछे से इसको दिखा रही हूँ। ये जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी अब हम इसे फ़ोल्ड करके इसकी यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे ताकि हमारी पीछे की ये जितनी भी सिलाइयाँ हैं ये सब इस पट्टी के नीचे छुप जाएंगी। देखें इस तरह हमने इसे फ़ोल्ड किया, इसके बराबर का रखा और फिर यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं गुम तुरपाई कर रही हूँ। अगर आपको ये तुरपाई सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ये तुरपाई भी सिखा दूँगी। ये तुरपाई दोनों साइड से नज़र नहीं आती। ये देखें अब हमारा पाइंचा पूरा रेडी है। देखें हमने इसे दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिश कर लिया है। अब हम इस पर साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पाइंचे का लुक किस तरह से आ रहा है।
देखें जी, अब हमारा ये पाइचा बनकर तैयार है और देखें ये इस तरह से लग रहा है। बहुत अच्छा इसका लुक आया है। आप चाहें तो दरमियान में कोई भी पर्ल्स या बीड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर बीड्स वगैरह रख कर भी दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आप इसके ऊपर कोई भी बीड्स या पर्ल्स लगा सकते हैं। उम्मीद है इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।